आर यू रेडी? आज जो टॉपिक पढ़ने वाला है बेटा, बड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? एमिनो एसिड, है ना। तो आज हम लेक्चर में जो कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे पहला होगा क्लासिफिकेशन, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से होते हैं, 3 लेटर सिंबल, 1 लेटर कोड, है ना। तो एमिनो एसिड को आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्मेट से, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना मेरे दोस्त। सुनना अच्छे से, सुनोगे तो आज के लेक्चर के साथ साथ पूरा लेक्चर लाइफ टाइम तक याद रहेगा। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे मैं प्राइम फोकस मेरा रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस आर ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से रिप्रेजेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक एमिनो एसिड्स को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो कृपया कर ध्यान दें अच्छे से, प्लीज अटेंशन। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं बेटा, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। तो न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं? जितने भी होते हैं हम उनमें से कुछ को स्ट्रिक से लर्न करने वाले हैं। GAVLI, AG एंड LAH, ठीक है। ग्लाइसिन, एनालिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। तो सबसे पहले जो न्यूट्रल है उसको देखते हैं बेटा। ध्यान देना, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो कौन सा है? न्यूट्रल को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड सबसे पहला कौन सा था बेटा? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में आप क्या बोलोगे? R=H। ध्यान देने वाली बात क्या है? ओनली वन ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है मेरे दोस्त। सेकंड वन इज एलानिन, ALANINE, एलानिन, R=CH3, ठीक है। थर्ड वन इज वेलिन, R= आइसोप्रोपाइल ग्रुप। बेटा ढंग से देखना इसको, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना। फोर्थ वन इज ल्यूसिन। ध्यान से देखना बेटा, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। बेटा ढंग से देखना, दिस इज द आइसो। लर्निंग ट्रिक क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल, और यहाँ पे क्या बोल दोगे? आइसो ब्यूटाइल। फिफ्थ वन इज, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया, आइसोल्यूसिन। कौन सा बेटा? आइसोल्यूसिन। ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। क्या डिफरेंस है दोनों में, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूशन में? देखिए आप, 1 2 3 4, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4। दिस इज द आइसो एंड दिस इज द सेकेंडरी या टर्सरी बोल सकते हो, इधर भी कार्बन है तो टर्सरी, ठीक है। चले आगे बेटा। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हो गए। नेक्स्ट वन इज एसिडिक। कौन सा वाला बेटा? एसिडिक एमिनो एसिड। ध्यान देना बेटा, पहला है एस्पार्टिक एसिड। कौन सा है बेटा? एस्पार्टिक एसिड। दूसरा कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। ध्यान देना बेटा, क्या ध्यान देने वाली बात है? एस्पार्टिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे R=, यदि मैं बोलूं दिस इज द CH2COH एंड दिस इज द CH2CH2COH, इसके लिए ट्रिक ये हो गया बेटा, 1 कार्बन, दिस इज द 1 कार्बन एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक
एसिड ग्रुप। क्या ध्यान देने वाली बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलोगे, 2 कार्बन प्लस 1, 2 कार्बन 1 एंड 2 कार्बन प्लस 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी। थर्ड वन इज बेसिक। तो जो बेसिक एमिनो एसिड्स है बेटा, फर्स्ट वन इज लाइसिन, ध्यान देना, लाइसिन। सेकंड वन इज आर्जिनिन, ध्यान देना बेटा आराम से। थर्ड वन इज हिस्टिडिन, ध्यान देना बेटा। लाइसिन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 कार्बन प्लस 1 NH2 ग्रुप। देखो बेटा, 4 कार्बन, 4 कार्बन प्लस NH2 ग्रुप, दिस इज द लाइसिन, बेसिक एमिनो एसिड है ना। आर्जिनिन को आप किस तरीके से याद करोगे बेटा, 3 कार्बन प्लस 1 ग्वेनिडीन यूनिट, 3 कार्बन प्लस 1 ग्वेनिडीन यूनिट, ध्यान देना बेटा। क्या है 3 कार्बन प्लस 1 ग्वेनिडीन यूनिट, CH2 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 NCO NH2। एंड फिफ्थ जो है हिस्टिडीन। फिफ्थ का मतलब क्या हो गया, हिस्टिडीन में 5 मेंबर रिंग होगी बेटा, देखना कैसे। यहाँ पे जो ग्रुप होगा CH2, फिफ्थ का मतलब यहाँ पे देखो बेटा 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है जहां पे 2 नाइट्रोजन है, 5 मेंबर रिंग है और जहां पे 2 नाइट्रोजन है। ध्यान देने वाली बात यह है, 5 मेंबर रिंग है, कितना हुआ 1 2 3, देखो यार 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है ना। दिस इज द हिस्टिडीन, व्हाट, दिस इज द हिस्टिडीन। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार इस टेबल को वापस देखते हैं क्विक वे में, प्लीज ध्यान दें यहाँ पे, आराम से देखना बेटा, मजा आ जाएगा। तो जो एमिनो एसिड है कौन कौन से है मेरे दोस्त, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल कौन कौन से हैं, GAVLI। एसिडिक कौन से है बेटा, AG। एंड बेसिक कौन से, LAH। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। सही है मेरे दोस्त। यहाँ पे ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। यदि मैं बोलूं यहाँ पे तो ध्यान देना, एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पे इन सब के जो 1 लेटर कोड है ना, वो यही है न्यूट्रल के, है ना। जो एसिडिक है इसके लिए आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा एस्पार्टिक एसिड। जो एस्पार्टिक एसिड है उसके लिए D और ग्लूटामिक एसिड के लिए बेटा E। लाइसिन के लिए K और आर्जिनिन के लिए है R। गेटिंग माय पॉइंट। और इनके 3 लेटर वर्ड्स का बोलोगे तो इसके लिए LYS, इसके लिए ARG और हिस्टिडीन के लिए जो जो फर्स्ट 3 लेटर्स है उन्हीं को बोला जाता है बेटा। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात होगी ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड जो आइसोल्यूसिन है इसके लिए थोड़ा सा चेंज है बेटा, इसको ध्यान देने वाली बात है। चल एमिनो एसिड्स, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। दूसरी जो बात बताने वाली बात है, यदि बॉडी में नहीं होते तो हमारे पास कहाँ से आएंगे बेटा, हम डाइट के थ्रू लेंगे, है ना। तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, अभी तुमने एक ट्रिक याद किया था, GAVLIAH सॉरी और LAH, है ना। GAVLIAG एंड LAH। ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे दोस्त, सुनना अच्छे से।
ये जो दो पहले न्यूट्रल एसिड हैं वो एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होते हैं, और जो एसिडिक है वो नहीं होते। कौन से? फर्स्ट टू। कौन से? फर्स्ट टू एंड एसिडिक जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं होते। तो नहीं होते तो कौन कौन से होते हैं बेटा? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अलावा कौन से होते हैं? तो मैं कुछ वन लेटर कोड रिप्रेजेंट करूंगा, टी डब्ल्यू एफ एंड एम। टी डब्ल्यू एफ एंड एम। तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब एसेंशियल एमिनो एसिड में जो जो है उनको पढ़ते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा? वी एल आई एल ए एच टी डब्ल्यू एफ एम क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। तो ध्यान दीजिए, कीप इन माइंड पॉइंट फर्स्ट का ही पार्ट कंटिन्यू करते हैं। वी एल आई एल ए एच टी डब्ल्यू एफ एंड एम। चलो अच्छे से देखना मेरे दोस्त। एम स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर, देखना बेटा अच्छे से। एम स्टैंड फॉर मिथियोनिन। व्हाट? मिथियोनिन, है ना? मिथियोनिन क्या होता है बेटा? इसका मतलब CH2 CH2 SCH3, मतलब दो कार्बन, वन सल्फर, वन कार्बन। मेरे हिसाब से याद रहेगा 211 211। नेक्स्ट है बेटा थ्रियोनिन। ध्यान देना बेटा अच्छे से, ध्यान देना बेटा अच्छे से। क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे? थ्रियोनिन। क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे? थ्रियोनिन। अच्छे से देखना बेटा। थ्रियोनिन क्या होता है? थ्रियोनिन बेटा जो वैलिन का स्ट्रक्चर है ना, R इक्वल टू, वैलिन क्या होता है मेरे दोस्त? चलो वैलिन को बाद में बताएंगे एक नेक्स्ट वाले पार्ट पे। जो थ्रियोनिन है बेटा उसको क्या करते हैं? ध्यान देने वाली बात यहाँ पे जो है देखना अच्छे से, CHOH, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यदि CH3। तो दिस इज द थ्रियोनिन। गेटिंग माई पॉइंट? आप यहाँ पे W को किससे रिप्रेजेंट करोगे मेरे दोस्त? देखना अच्छे से। दिस इज द दिस इज द दिस इज द ट्रिप्टोफेनन। व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रिप्टोफेनन। कौन सा कलर यूज करें? चलो ये यूज कर लेते हैं, ट्रिप्टोफेनन। ध्यान देना बेटा, ट्रिप्टोफेनन, ट्रिप्टोफेनन, है ना? इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? बहुत अच्छा है, ध्यान देना अच्छे से। R इक्वल्स टू 1 CH2 ग्रुप, एक 5 मेंबर की रिंग है मेरे दोस्त, और एक 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है? यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड लगाओ, और यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है? देखना अच्छे से। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस थर्ड पे नाइट्रोजन लगा दो और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखने वाला ट्रिक क्या हो गया? एक कार्बन है, उसके नीचे 5 प्लस 6 मेंबर रिंग, और इसके थर्ड पे क्या लगा दोगे? नाइट्रोजन। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वन इज द एफ। ध्यान देना बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एफ? दिस एफ इज द फिनाइल एनालिन। फिनाइल एनालिन, देखना बेटा अच्छे से। क्या? फिनाइल एलानिन। आप क्या बोलोगे? R इक्वल टू CH2 और यहाँ पे एक फिनाइल रिंग। मेरे हिसाब से आप सभी को जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है वो लर्न हो गए होंगे, वो लर्न होंगे। इसी के साथ यहाँ से ये पता चलता है M के लिए वन लेटर कोड क्या हो जाएगा? फिनाइल एनालिन के लिए F, ट्रिप्टोफेनल के लिए W, एंड थ्रियोनिन के लिए T। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कीप इन माइंड पॉइंट सेकेंड बेटा। ध्यान जो रखने वाली बात है देखना अच्छे से। क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है? इसको मैं तुम्हें इस तरीके से लर्न करवाऊंगा, देखना बेटा एक बार अच्छे से। क्या ध्यान रखना है आपको? मैं वन लेटर कोड लिखने वाला हूँ, देखना अच्छे से। क्या लिख रहा हूँ मैं? देखना अच्छे से। E Q एंड N, ठीक है? एक बात बताओ यार, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ग्लूटामिक एसिड के बारे में पढ़ा था। ग्लूटामिक एसिड, है ना? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड क्या था मेरे दोस्त? दो कार्बन और उसके साथ COOH ग्रुप, है ना? ग्लूटामिक एसिड, ठीक है?
अब एक बात बताओ, यदि ग्लूटामिक एसिड के इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एमाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, किससे? एमाइड ग्रुप से। किससे? एमाइड ग्रुप से। यदि इससे रिप्लेस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा? ये ग्लूटामिक एसिड था, वो क्या बन जाएगा? ग्लूटामीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूटामीन, है ना। तो इसका फंडा क्या होगा? दो कार्बन एंड वन एमाइड ग्रुप। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द एमाइड ग्रुप, दिस इज द amide group, this is the amide group. Getting my point or not? This is the amide group. देखो अच्छे से, this is the amide group, है ना। this is the glutamine. अब ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामीन हो गया। अब बेटा यहाँ पे दो कार्बन है, यदि यहाँ से दो कार्बन को एक कार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक कार्बन और क्या बोलोगे? एक कार्बन प्लस वन एमाइड ग्रुप, है ना, वन एमाइड ग्रुप। यहाँ पे क्या बोलोगे? टू कार्बन प्लस वन एमाइड ग्रुप, है ना। क्या बोलोगे? वन एमाइड ग्रुप, है ना। यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को मैं बोल रहा हूँ एमाइड ग्रुप। गेटिंग माय पॉइंट? इस पूरे ग्रुप को मैं क्या बोल रहा हूँ? एमाइड ग्रुप। ध्यान रखने वाली बात यह है, इस पूरे ग्रुप को मैं क्या बोल रहा हूँ? एमाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम ग्लूटामीन है। अब यहाँ दो से तुमने एक कर दिया मेरे दोस्त, तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान देने वाली बात है, देखना बेटा अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं? एस्पार्जिन। क्या बोलते हैं? एस्पार्जिन। हेलो, इसको क्या बोलते हैं? एस्पार्जिन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन एंड एस्पार्जिन, इसके वन लेटर कोड क्या हो जाएंगे? ई क्यू एंड एन। बेटा ये दो तो हमने अभी एसिडिक वाले पार्ट में देखे थे, है ना। सॉरी, ग्लूटामिक का देखा था ई, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होगी? क्यू और एन यहाँ पे देख लिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है? यहाँ पे तो बेटा GLU इसके लिए हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड के लिए थ्री लेटर सिंबल, बट इसके लिए नहीं हो पाएगा। इसके लिए ग्लूटामीन, यदि यहाँ पे भी GLU और यहाँ पे भी GLU तो पंगा हो जाएगा। तो यहाँ एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप। तो इसके लिए तुम क्या बोलोगे? इसके लिए तुम क्या बोलोगे? इसके लिए होता है बेटा GLN, एन स्टैंड फॉर एमीन, है ना। तो GLN, यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। एस्पार्जिन के लिए ASP। क्लियर है मेरे दोस्त? कुछ तो बोलो, क्या बोलोगे? एस्पार्जिन के लिए ASP नहीं, एस्पार्टिक के लिए फिर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? AS। यहाँ पे भी तो एमाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? AS और N। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों जगह N आ रहा है, क्यों आ रहा है? NH2 ग्रुप है, एमाइड ग्रुप में NH2 ग्रुप है। ओके, तो कीप इन माइंड पॉइंट 1 हो गया, कीप इन माइंड पॉइंट 2 हो गया। थर्ड पे आता है मेरे दोस्त, कीप इन माइंड पॉइंट 3। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखना अच्छे से। एक एमिनो एसिड होता है बेटा सीरीन, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? CH2 एंड OH से, है ना। क्या है? CH2OH से, ठीक है। कुछ तो बोल दो, CH2OH। यदि यहाँ पे OH को रिप्लेस कर दिया जाए SH से, मतलब ये अल्कोहल है, थायो अल्कोहल से रिप्लेस कर दिया जाए, किससे? थायो अल्कोहल से, क्या बोलोगे बेटा? सिस्टीन। ठीक है, क्या बोलोगे? सिस्टीन, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर आपने अभी हमने पढ़ा था थ्रियोनिन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए बेटा, कहीं देखा था अपन ने। क्या बोलेंगे इसको? थ्रियोनिन बोलेंगे। देखो, CHOH CH3, क्या बोलेंगे इसको? थ्रियोनिन। क्या बोलेंगे? थ्रियोनिन। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या नहीं, कुछ तो बोल दो। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। लेट, मैं इस यूनिट को अल्फा बोल देता हूँ, इस यूनिट को बीटा बोल देता हूँ, ठीक है। तो अल्फा और बीटा के बीच में बेंजीन आ जाए, क्या आ जाए? बेंजीन ग्रुप आ जाए, ठीक है। देखना कैसे। अल्फा क्या है? CH2 यूनिट, ठीक है। इसके बीच क्या आ जाए मेरे दोस्त? देखना अच्छे से। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या नहीं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? टाइरोसिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? टाइरोसिन। क्या बोलते हैं? टाइरोसिन। और इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात, टाइरोसिन इसके लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? वन कोड इज, वन लेटर कोड इज Y।
अब यहाँ पे इस OH को यदि मैं हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं, बाकी सब कुछ सेम है। देखना मेरे दोस्त, अच्छे से देखना एक बार। ये देखो क्या हो गया, दिस इज द फिनाइल या फिर फेनिल एलानिन। गेटिंग माय पॉइंट। और इसके लिए हमने पहले ही देखा था, इसका 1 लेटर कोड क्या था बेटा, देखो फिनाइल एलानिन के लिए क्या था, एफ। क्या था, एफ। देखो यहाँ पे ये बताया था मैंने शायद, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यस। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन। गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक वाली सारी कहानी समझ आई होगी, और यदि ये सारी कहानी समझ आई, नेक्स्ट है बेटा कीप इन माइंड 4। देखना अच्छे से, कीप इन माइंड 4 क्या है बेटा, देखना अच्छे से। फर्स्ट वन इज प्रोलिन। फर्स्ट वन इज प्रोलिन। व्हाट, प्रोलिन। प्रोलिन में बेटा एक स्पेसिफिक बात ये होती है, तो प्रोलिन का एंटायर स्ट्रक्चर यदि देखोगे तुम, एंटायर स्ट्रक्चर देखो, प्रोलिन देखो, पी दिख रहा है, ऐसे होता है पी, है ना। देखना एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर को, NH, यहाँ पे एक 5 मेंबर का रिंग, देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ नीचे एक COOH। देखो लग रहा है ना ये पी जैसा है। प्रोलिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से ही होता है ना। तो प्रोलिन का एंटायर स्ट्रक्चर बाकी एमिनो एसिड से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द स्टार, ट्रिपल स्टार। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, है ना। और इसको कहीं तुम पढ़ोगे तो इसको इम्यूनो एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्यूनो एसिड भी बोला जाता है। क्लियर है, ड्यू टू ये जो स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी है वो बाकी एमिनो एसिड से डिफरेंट है। बाकी एमिनो एसिड में तो हमने क्या किया था, ध्यान दिया होगा आपने, कुछ इस तरीके से आर को रिप्लेस किया था, बट यहाँ पे इसका एंटायर स्ट्रक्चर ही ऐसा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कुछ तो बोल दो यार। हेलो, दिस इज द प्रोलीन। तो प्रोलीन में भी ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, प्रोलीन में भी ये जो 3 लेटर सिंबल क्या हो जाएगा, PRO, और यहाँ पे कैपिटल P क्या हो जाएगा, 1 लेटर कोड। तो यदि मैं बोलूं आज हमने क्या क्या देखा है, तो न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। तो बेटा बेसिक कौन से होते हैं, LAH। एसिडिक कौन से होते हैं बेटा, AG, है ना। तो GAVLI। तो बेटा ध्यान रखना, एसिडिक तो ये 2 होते हैं, बेसिक ये 3 होते हैं, उसके अलावा जितने भी तुमने देखे होंगे 15, वो सारे के सारे हम क्या बोल सकते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रल एमिनो एसिड है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, proline is also neutral amino acid, neutral amino acid। Getting my point or not, neutral amino acid। क्लियर है। तुमसे पूछा जाए बेटा, तुमसे पूछा जाए मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, क्या तुमसे पूछा जाए मोस्ट, क्या पूछा जाए, मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है। तो बेटा याद हो तो हमने एक ग्रुप पढ़ा था, R इक्वल टू 3 कार्बन प्लस 1 ग्वेनेडिन यूनिट, 1 ग्वेनेडिन यूनिट। ध्यान देना बेटा, दिस इज द ग्वेनेडिन यूनिट, दिस इज द ग्वेनेडिन यूनिट, है ना। तो ये कौन था बेटा, आर्जेनिन। कौन था, आर्जेनिन। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द आर्जेनिन। तो हमने कहीं आर्जेनिन बनाया था पहले, एक बार उसको चेक करते हैं कहाँ बनाया था। ये रहा, यहाँ पे क्या है बेटा, नाइट्रोजन। दिस इज द ग्वानिडीन यूनिट। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द ग्वानिडीन यूनिट, दिस इज द ग्वानिडीन यूनिट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है। क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये सारे मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड की बात करोगे तो आर्जिनिन हो गया, ठीक है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाईएस्ट हाईएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक, हाईएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी इसी का होता है ना। कितनी होती है उसकी वैल्यू बेटा, 11.15। अब यदि ये हाईएस्ट है ना, ये ध्यान देने वाली बात आपके है, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आपको एमिनो एसिड्स जो है वो समझ आया है। और अब हम एक छोटा सा क्विज खेलते हैं, देखना एक बार अच्छे से। चलो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से आप सभी को स्क्रीन विजिबल है, प्लीज सी। देखो, ये तो एमिनो एसिड का बेसिक पार्ट हो गया। यदि एमिनो एसिड का बेसिक पार्ट हो गया तो बेटा यहाँ पे कितने हैं? 2 कार्बन प्लस 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलोगे बेटा? 2 कार्बन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द ग्लूटामिक एसिड। व्हाट? दिस इज द ग्लूटामिक एसिड। इसका 3 लेटर सिंबल क्या हो जाएगा? GLU, है ना? हाँ या नहीं, कुछ तो बोल दो। ग्लूटामिक एसिड। और इसका 1 लेटर कोड क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई। मेरे हिसाब से ये वाली बात समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलो, अभी पढ़ा था बेटा। कौन सा है ये? कौन सा है? जल्दी बोलो। दिस इज द प्रोलीन। हाँ या नहीं? तो इसका प्रोलीन का यदि तुम बात करते हो, 3 लेटर सिंबल PRO एंड 1 लेटर कोड इज P। गेटिंग माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। ओके। ओए, ये कौन सा है मेरे दोस्त? याद करो, यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज द दिस इज द व्हाट? जिसका 1 लेटर कोड F है और जिसको PHE 3 लेटर कोड है, और जिसको फिनाइल एलानिन से हम जानते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कुछ तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहना मेरे दोस्त। ओके, कौन सा आ गया? क्या ये बेसिक एमिनो एसिड लग रहा है? कौन सा वाला? देखो, 1 2 3 4 कार्बन प्लस 1 NH2 ग्रुप मेरे दोस्त। कौन सा है? लाइसिन। कौन सा है? लाइसिन। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? लाइसिन में इसका जो 1 लेटर कोड है बेटा, वो कौन सा है? के। बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें बेटा। ओके, ये कौन सा है? अरे बता भी दो। ओ के। ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? आइसो बोल सकते हैं ना? आइसो ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। कौन सा होता है? आइसो प्रोपाइल होता तो वेलिन। आइसो ब्यूटाइल है तो ल्यूसीन। तो LEU मेरे हिसाब से याद आ रहा होगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेलो। ओके, क्वेश्चन विजिबल हुआ। बहुत अच्छी बात है। कौन सा है मेरे दोस्त ये वाला? कुछ तो बता दो। 1 कार्बन 5 मेंबर रिंग प्लस 6 मेंबर रिंग। याद हो रहा होगा, 1 कार्बन 5 + 6। और इसके 3 डैश पे नाइट्रोजन। कौन सा था बेटा? हेलो। कौन सा था? कुछ तो बोल दो। कुछ तो बोलो यार। याद ही नहीं आ रहा। अरे यार, कौन सा था? याद करो, याद करो। जिसका जिसका क्या था? W नाम था। अब तो बता दो। ये 1 लेटर कोड है। क्या है ये? ट्रिप्टोफैनन। हाँ या नहीं? कौन सा है? ट्रिप्टोफैनन। कुछ तो बोल दो। ट्रिप्टोफैनन। तो मेरे हिसाब से अब इस लेक्चर को यहीं क्लोज किया जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ